वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कल डिस्कस कर चुके थे कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको पता भी है। एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी निकल चुकी है। सीजीएल का एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर है और सीएचएसएल का एग्ज़ाम मई में है। तो आपके प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करना है, ठीक है। इस समय आपको अपने अच्छे से तैयारी करना है और एमटीएस का जो एग्ज़ाम की डेट है वो जुलाई में है, ठीक है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा रहा था। देखो, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। आपने अगर कल का सेशन आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी रूल पता होने से हमारे कैलकुलेशन स्पीड कितना फास्ट हो जाता है, कितना तेज हो जाता है, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप हर चीज को, हर क्वेश्चन पे स्टक नहीं होगे आप, तो उसको जल्दी जल्दी कर ले जाओगे। उसी तरह उसी के डिविजिबिलिटी रूल के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे 7, 11, 13, 17, 19, 111, 1111। देखो, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तक आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बुक्स में पढ़ते आ रहे हो ट्रेडिशन मेथड से कि 7 से क्या होगा, 11 से क्या होगा, 13 से रट्टा मारते थे, ठीक है। मैं आपको ट्रेडिशन मेथड भी सिखाऊंगा और आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। मतलब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 से है कि नहीं, 13 से है कि नहीं। आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेशन से जुड़े रहिए और बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं अचानक फिर आपको बीच बीच में कॉन्सेप्ट देता रहूंगा, शॉर्टकट बताता रहूंगा, ताकि आप ट्रेडिशन मेथड से जो आप स्कूल में, कॉलेज में, जो आप जहां पर छोटे स्तर पे आप जब पढ़ रहे थे, अपने 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, जब आप वहां पढ़ रहे थे तो वहां पर टीचर्स क्या होता है, ट्रेडिशन मेथड सिखाते हैं, क्योंकि उस टाइम रूल होता है ट्रेडिशन। अब शॉर्टकट नहीं, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है ना। छोटे आप लोग थे 9th 10th में, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है। तो टीचर हमें शॉर्ट, क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं होता है ना, कंपटीशन तो नहीं होता है ना कि आपको नौकरी लेनी है, तो वहां पर आपको पास होना है, तो आपको ट्रेडिशन मेथड सिखाते, क्योंकि ट्रेडिशन मेथड से ब्रेन का विकास होता है, इसलिए ट्रेडिशन मेथड सिखाया जाता है। और शॉर्टकट तो आपको पता है, शॉर्टकट मेथड कॉम्पिटिटिव फील्ड में लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट द सेशन। अब हम पढ़ेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है, बने रहिए आप। देखिए, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, लिख लेता हूं मैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, ठीक है ना। 7 के डिविजिबिलिटी रूल को हम पढ़ेंगे। देखो, 7 के डिविजिबिलिटी रूल के कई कई नियम है। कल मैंने लास्ट में जब सेशन मैं खत्म कर रहा था उस टाइम भी 7 के डिविजिबिलिटी रूल को मैंने बताया था, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बता दे रहा हूं और इसमें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। देखो, 7 के डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक नंबर ले लो, जैसे सपोज करो कोई एक नंबर है 700 4375, 4375, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ना, इकाई वाला जो अंक है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, इसका क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका डबल, यूनिट प्लेस का सिर्फ डबल करते हैं। और जो रेस्ट बचा अभी उसको छोड़ दो, सिर्फ क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस का डबल करना है। डबल करने के बाद क्या करना है आपको, बचे हुए में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे देखो, इसका 5 का डबल करोगे आप, डबल करोगे तो क्या होगा, 10 होगा। अब क्या करना है आपको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 437 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, जो भी यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसका डबल करो, डबल करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करो। कितना, जो आएगा डबल करने के बाद रेस्ट नंबर से, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, कितना आएगा, 427, ठीक है ना। अब देखो, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो, 7 से जाहिर सी बात है डिविजिबल है, इसको 7 6 42, 7 1 कम 7 61 आएगा। और इस नंबर को भी अगर 7 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा, ठीक है। ये डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का क्या रूल हुआ कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल करने के बाद रेस्ट नंबर से उसको माइनस कर देना है, बस इतना ही है, ठीक है। देख लो एक बार आप। देखो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 60-48, ठीक है, 60-48। अब ये पता करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। बस क्या करना है, यूनिट प्लेस का डबल कर देना है और रेस्ट में से माइनस कर देना है। तो 604 में से ब्रेन में करो, 8 का डबल कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है ना। 8 का डबल कितना हुआ, 16 हुआ। बस इसको माइनस कर दो, 604 में से 16 गया, तो 604 में से 16 गया तो कैसे आप माइनस करोगे, जल्दी जल्दी। 4 तो चला गया, बचा कितना, 600। अभी 12 जाना है, 12 जाना है तो कितना बचेगा, 588, 588। ठीक, अब देखो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिवाइड करके देखो, 7 बटे 56, 2 8, 7 चौके 28, 84। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो, ये 7 से डिविजिबल होगा ये नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम पता करेंगे कि 7 से कैसे डिविजिबल होगा। ये तो आपको बचपन में सिखाया जाता है, ट्रेडिशन मेथड है। अभी आप बने रहो, मैं बीच में बताऊंगा इसका शॉर्टकट, इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो मैं अभी सिखा रहा हूं, अभी कुछ कुछ 2-4 रूल बता लेने दो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना। 7 का, 11 का, 13 का तुरंत तुरंत आप लगा लोगे। पहले एक बार ट्रेडिशन से देखो, देखो अब डिविजिबिलिटी रूल हम कौन सा पढ़ते हैं, 11 का। 11 के लिए आप क्या पढ़ते आए थे अब तक, 11 के लिए आप यही पढ़ते आए थे ना कि कैसे हम करेंगे 11 के लिए। जैसे मान लो कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कोई एक नंबर ले लेते हैं, 5 7 9 4 5, 5 7 9 4 5, 5 7 9 4 5, 8 2 2 8 2 2। देखो ट्रेडिशन में आप क्या करते हो, ट्रेडिशन में आप यही करते हो ना, आपको सिखाया गया है कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसका एडिशन और इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब डिफरेंस लेना है आपको, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसके एडिशन का और इवन प्लेस पे जो नंबर उसके एडिशन का डिफरेंस लेना है। कैसे, मतलब राइट साइड से स्टार्ट करो, ऑड प्लेस से पहले। देखो ऑड का मतलब 1 3 5 7 ऐसे, इवन का मतलब 2 4 6 8। तो ठीक है, राइट प्लेस इसका स्टार्ट करो, ऑड वाला। 1 ऑड हुआ, 1 3, देखो 5 7, 5 का मतलब प्लेस, मतलब उस ऑड का नंबरिंग में कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो ऑड नंबर पे 2 8 4 7 हुआ, ठीक है। और इवन नंबर पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, ऑड वाला ऊपर लिख लो, ऑड, ठीक है, और इवन वाला नीचे से। देखो जो बचा वो इवन वाला होगा, 1 2 3 4, जो बचा इवन वाला होगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऐड कर दो, क्या ऐड करना, ऑड वाला। देखो 7 + 4 + 8 + 2, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। इसका एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इवन में से। अब देखो कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने में आपको लगेगा कि जो वैल्यू आई है वो साइन के साथ है, मतलब निगेटिव वैल्यू है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मतलब जो नंबर देखना, साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चेक करने के लिए। अब देखो इवन प्लेस पे 2 5 9 5, माने 5 + 9 + 5 + 2, बस। अब इसको ऐड करो, 7 4 11, 11 8 19 2 21, माइनस 5 9 5 14, 14 5 19 2 21। अब देखो इसका रूल क्या कहता है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस, मतलब ऑड प्लेस इवन प्लेस का डिफरेंस ले लो, राइट साइड से स्टार्ट करो, चाहे ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड, मतलब आपको डिफरेंस लेना, चाहे ऑड माइनस इवन करो, इवन माइनस ऑड करो। करने पर डिफरेंस करने पर जो क्या आना चाहिए, डिफरेंस करने पर आपका आंसर या तो 0 आए डिफरेंस करने पर, या 11 का मल्टीपल आए। 0 आए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब एडिशन, मतलब सब ऑड और इवन का जब सब्ट्रैक्शन किए एडिशन करके, ऑड का एडिशन प्लस इवन का एडिशन करके जब सब्ट्रैक्ट किए, या तो सब्ट्रैक्ट करने में 0 आए तो 11 का मल्टीपल आए। 11 का मल्टीपल माने 22 आए, 33 आए, 44 आए, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंस आपने निकाला, क्या डिफरेंस आया, 0। तो एकदम एक कंफर्म बता रहा है कि अगर इसका ऑड माइनस इवन का डिफरेंस किया, 0 आ गया, तो एकदम कंफर्म बता रहा है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अभी मैं बस शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, अभी अब बताऊंगा, आप देख लो, एक बार देख लो। देखो इसी नंबर का एक शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें आपको बता दे रहा हूं।
आपको समझ में आ गया होगा। इवन ऑड प्लेस पे जो भी वैल्यू रहेगी उसका डिफरेंस हम लेंगे, अगर डिफरेंस हमारा आना चाहिए क्या, 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल आना चाहिए 11 का। ठीक है, अब देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, एक रूल देखो ये भी है, ये शॉर्टकट में आप ले लो। अभी मैं 7 का भी शॉर्टकट बताऊंगा, 11 का एक एक्स्ट्रा शॉर्टकट बताऊंगा। दो नंबर की पेयरिंग करो, ठीक है, दो नंबर की पेयरिंग करो, 2 नंबर की पेयरिंग, यहाँ पर 2 नंबर की पेयरिंग, यहाँ पर 2 नंबर की पेयरिंग, यहाँ पर 2 नंबर की पेयरिंग। अगर कोई नंबर पेयरिंग करने में छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको एज इट इज ले लो या अपने मन से, जैसे मान लो अभी मैं यही नंबर रहेगा, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो पेयरिंग कर 7 बज गया तो अपने मन से एक 0 लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी पेयर बन जाता है। मतलब आपको पेयरिंग करनी है, नहीं कोई नंबर मिल रहा है तो आप 0 लगा के कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 5 था, बस। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो, ठीक है। जैसे देखो 57 प्लस 94 प्लस 58 प्लस 22, अब ऐड करो। देखो ऐड करने के बाद अगर एडिशन 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये कन्फर्म है नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। देखो 2 8 2 10 4 14, 14 7 21, 2 5 2 7, कैरी 2 था, 7 2 9, 9 9 18, 18 5 23, ठीक है ना, 18 5 23। अब देखो ये नंबर कट रहा है कि नहीं, 11 से देखो डिवाइड करोगे क्या होगा, 11 से डिवाइड करोगे, 11 दूनी 22, बचा 1 1, 11 के 11, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत हैट्रिक लग रहा है कि मैं इवन ऑड कितना बड़ा, अगर बड़ा नंबर है तो मैं इवन ऑड नहीं देखूंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 नंबर की पेयरिंग बनाकर उसको एडिशन कर लो, फिर एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आए, मतलब जो एडिशन करने के बाद आंसर आए, उसको 11 से डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी बस मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी हम 13 से पढ़ लेते हैं। 13 से डिविजिबिलिटी 13। देखो कैसे 13 से डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 8889, 8889, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करना है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट। फर्स्ट यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है ना। क्या प्रोसीड करना है आपको, देखो ये जो नंबर है ना, अभी तक क्या 7 में क्या कर रहे थे, उसका डबल सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 7 में। अब 13 में क्या करना है, यूनिट प्लेस वाले नंबर का 4 गुना करके रेस्ट नंबर में ऐड करेंगे। क्यों हम 4 गुना कर रहे हैं, क्यों 2 गुना कर रहे हैं, अभी उसका मैं आंसर दूंगा। कहां से, आपको अगर भूल जा रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहां से निकाल रहा हूं, कहां से आ रहा है। क्या करो, यूनिट प्लेस का 4 गुना करके इसके अंदर ऐड कर दो, रेस्ट में ऐड करने के बाद फिर 13 से डिवाइड करो। अगर हो जा रहा है तो 13 से डिविजिबल है ना, तो नहीं, ठीक है। देखो क्या करोगे, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई किए, 9 चौको 36। अब 36 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। 36 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। अब 36 को ऐड करो, 7 6 13, 8 3 11 12, 8 1 9, ठीक है ना। अब देखो 13 से डिवाइड करो, 13 सत्ते 91, 1 3, 13 कम 13 71। इसका मतलब एक कंफर्म है ये नंबर 13 से डिवाइड होगा ही होगा। अब चेक करके देख लो कैलकुलेटर से। चलो समझ गए। अब क्या करना है, नंबर का लास्ट वाली यूनिट डिजिट के नंबर का 4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने जो भी आएगा रिजल्टेंट, उसको रेस्ट नंबर से क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद जो आएगा वो नंबर से हम 13 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इससे बड़ा भी नंबर रहे तो क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। देखो अब 17 से कैसे डिविजिबल करेंगे, 17 से, जैसे एग्जाम्पल देखो लेते हैं। 17 से एक 10,795, ठीक है, 10,795, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि 17 से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट, आपको चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करोगे,
देखो अभी तक 2 में क्या मतलब 7 में क्या कर रहे थे, डबल करके सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। 13 में क्या किए, उसका 4 गुना करके एडिशन किए। अब देखो 17 में क्या करना है, 17 में लास्ट वाले डिजिट का, ऐसा मत देखना कि ये 5 आया तो इसीलिए सर बोल रहे हैं 5 ना, ऐसा नहीं। लास्ट वाले डिजिट का आपको क्या करना है, जो भी लास्ट वाली डिजिट आएगी उस डिजिट का 5 गुना करके रेस्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। इसका 5 गुना करो, 5 गुना करोगे तो 5 पचे 25 आ गया। ये 5 को देखकर 5 गुना नहीं करना, ये रूल है। कोई भी नंबर रहे, अभी मैं दूसरा भी एग्जांपल लूंगा, उसके लास्ट वाले डिजिट का क्या करना है, 5 गुना करके रेस्ट में से माइनस करना है। तो देखो माइनस कर दो, 10 7 9 में से 25 माइनस कर दो, 4 बचा, यहाँ पे कितना आया 5 10। अब देखो 17 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो। अगर आपको 17 का होता है, बहुत लोगों को 17 का टेबल, 19 का टेबल, 21 का टेबल, ये सब 23 का टेबल नहीं पता होता है, नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं। फिर सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आया, फिर सेम प्रोसेस, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, रेस्ट में से माइनस कर दो, 105 में से 20 माइनस करो, 5 चौके 20 आएगा ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि 5 गुना करके यूनिट वाली डिजिट का माइनस करना है, कितना आएगा 5 10 हाँ 8 85। अब आपको तो पता है ना 17 से 85 डिवाइड होता, 17 5 85, तो एक कंफर्म बता रहा है कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे करना है। अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है तो जो प्रोसेस अभी 5 गुना करके माइनस किया ना, 5 गुना करके माइनस किया, ये अभी भी आपको टेबल नहीं आ रहा 17 का, फिर 5 गुना करके माइनस कर दो कि जो लास्ट में, अगर आपको पता है ना लास्ट में आपको पता है कि नहीं 17 का टेबल मुझे कम से कम 17 का 5 मल्टीपल तक आ रहा है, तो ठीक है 5 मल्टीपल 17 50 85 तो सबको आता है, कर दो डिवीजन, हो गया काम खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 14 45 14 45, अब इसको पता करना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करो, सब एक कॉपी में नोट करते चलो, 5 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट में से सब्ट्रैक्ट करो। 144 में से ये 25 आएगा, 25 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर 3 1 हाँ 1 और 17 से डिवाइड करो। अभी भी 17 का आपको टेबल नहीं आता है तो क्या करना है, 17 का अगर आपको टेबल 17 7 119 होता है, ठीक है ना, 7 7 49 7 1 7 4 11, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर ये 5 का मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 हो जाएगा। अब देखो, अब आप ही सोचो, 11 में से 45, 9 5 45, 11 में से 45 आपको माइनस करना है। तो अब ये सोच रहे हो क्या कि 11 में से 45 कैसे माइनस करें, ठीक है, जो बड़ा है उसमें से कर दो ना, कितना आएगा, बड़ा में से कर दो, 4 34, 17 दूना 34 तो आपको पता ही है, तो 17 दूना 34, अगर ये 17 से डिवाइड हो रहा है तो डिफिनेटली ये नंबर 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 17 का। अब शॉर्टकट सीखते हैं, किसका, शॉर्टकट ऑफ 7 11 30, शॉर्टकट सीखते हैं ना, शॉर्टकट सीखते हैं। जैसे देखो एक नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी नंबर, अब 7 का हम देख लेते हैं। 7 का पहले शॉर्टकट देखेंगे। अगर आपको एक डबल करने का मन नहीं कर रहा है कि इतना कौन याद रखे, तो ये सिर्फ 7 11 13 के लिए देखो क्या है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 59,225, ठीक है, 59,225 अगर एक नंबर ले लेते हैं तो क्या करना है, इस नंबर का राइट साइड से 3 का बस एक पेयर बनाओ, 3 का एक ग्रुप बनाओ बस, और कुछ नहीं। बचे हुए में से सब्ट्रैक्ट करो। अब आप ये सोचोगे सर 225 में से 59 कैसे सब, ठीक है, जो बड़ा उसमें से कर दो ना,
तो देखो 225 में से 59 सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या बोला, राइट साइड से क्या करना है आपको, 3 का एक ग्रुप बनाना है, रेस्ट में से माइनस करना है। कर दो माइनस। 15 में से 9 गया, 9 6 15, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और ये 166। अब 17 से, अब 7 के रूल के लिए है, ठीक है ना। अब 7 से इसको देखो ये हो रहा है कि नहीं, देखो 59 कितना है, 59 255, अच्छा 55 है, 55, ठीक, 255 है। लो फिर से लिख दे रहा हूं, 255 में से 59 आपको सब, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 4, मतलब 14 में से 5 गया 9, 9 5 14, और यहाँ पर 196। अब 196 को देखो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 दूनी 14, 5 और 6, 7 बटे 56, मतलब डिफिनेटली ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो क्या रूल है, शॉर्टकट सीधे। अब इससे बड़ा भी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अब बस तीन का एक पेयर बना लो, 3 का पेयर का मतलब 3 का ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने के बाद रेस्ट में से आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी मान लो इतना ही बड़ा नंबर आ रहा है, फिर वही सेम ग्रुप बनाओ, फिर माइनस करो, फिर मान लो इतना ही बड़ा आ रहा है, फिर ग्रुप बनाओ, फिर रेस्ट में से माइनस करो, फिर लास्ट में अगर आपको लग रहा है हाँ आपको डिवीजन आ रहा है तो उस नंबर से डिवीजन कर दो, 7 से हो गया। सेम देखो इसी तरह 11 के लिए भी, पेन पेपर ले लो तो भूल जाओगे। देखो 11 के लिए क्या शॉर्टकट है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 11 के लिए शॉर्टकट, ठीक है ना। ये शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं 11 के लिए, शॉर्टकट ऑफ 11। अभी तक 7 के लिए पिछले बार 7 के बाद 11 के लिए, जैसे कोई एक नंबर ले लो, जैसे 86482, बस क्या करना है, यहाँ राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाकर माइनस कर दो, रेस्ट में से जो बचा है, भले छोटा है इसमें से बड़े में से कर दो, 4 8 2 86, ठीक है। अब देखो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर 3। अब इसको 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, 11 3 33, बचा 6, 11 6 का 66, मतलब ये डिवाइड हो रहा है तो डिफिनेटली ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। पेन पेपर लेके घर पे आप कैलकुलेटर से ट्राई करके देखना, आपको पता चल जाएगा हाँ ये 11 से डिवाइड हो रहा है। शॉर्टकट है, मतलब इतना आपको याद ही नहीं करना है कि कहां पर प्लस 4 बार करना है, कहां पर प्लस नहीं 4 बार करना है, कहां पर माइनस 4 बार करना है, ठीक है। चलो एक मिनट, चलो एक नंबर अब शॉर्टकट ले लेते हैं हम, किसका, शॉर्टकट ऑफ 13 में भी वही करना है। देख लो एक बार मैं देख लेता हूँ 13 का, 11 37 37, देखो 11 37 37। अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करोगे आप, सीधे मैंने बताया ना, ये नंबर ले लो, बचा रेस्ट में से माइनस कर दो, जो बड़ा उसमें से कर दो। अब ये छोटा है तो इसमें से माइनस कर लो, तो करो 7 3 7 1 1 3 4 2 7 है ना, 7 6। अब इसको 13 से डिवाइड करो, 13 चौके 52, 10 13 बटे 13 बटे 104, 13 बटे 104, बस 48, मतलब 100% ये 13 से डिवाइड, ठीक है ना। अगर आपको 13 में आपको क्या बताया था, क्या करना है कि +4 एडिशन करना है इकाई वाले नंबर से, फिर ऐड करना है रेस्ट में से, ठीक है। 17 वाले में क्या बताया था कि +5 माइनस करना है, ठीक है। और 7 वाले में क्या बताया था कि प्लस मतलब जो कि डबल करके यूनिट डिजिट का उसको माइनस करना है रेस्ट में से। अगर आप ये सब नहीं याद करना चाहते तो ऐसे याद कर लो, हो गया। चलो देखो, अब देखो 19 वाले में क्या करना है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 12,977, ठीक है ना, 12,977। हम एक नंबर ले लेते हैं। अब 19 वाले डिविजिबिलिटी रूल आप 19 के लिए क्या रूल होगा, जो 7 का रूल था, 7 का रूल क्या था
कि हम डबल कर रहे थे, डबल करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ 19 वाले में क्या करना है, डबल करके एडिशन करना है, ठीक है ना। अब देखो यूनिट प्लेस का डबल कर दो, डबल कर दो 14 आ जाएगा। अब रेस्ट में से क्या करना है, एडिशन करना है, 7 दूनी 14 एडिशन करना है, ठीक है ना। 7 4 11, 9 1 10, 1 11, 2 1 3 और 1। अभी भी आपको 19 का टेबल नहीं आता है तो ठीक है, लास्ट वाले डिजिट का डबल कर दो, करो 1 3 1, इसका डबल करके फिर इसमें क्या करना, ऐड करना है, ऐड करो 2 1 3 3 1। अभी भी आपको नहीं आ रहा है टेबल, फिर इसका डबल करो, 6 आ जाएगा, इसमें ऐड करो 13 6 19, जाहिर सी बात है 19 से 19 डिवाइड होगा, तो कन्फर्म डेफिनेटली दिस नंबर विल डिविजिबल बाई 19, ठीक है। ये 19 का रूल हो गया। चलो अच्छा, उसी तरह अगर हमें डिविजिबिलिटी अगर करना हो एक, हालांकि ये नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं, जैसे 111 111 का डिविजिबिलिटी कैसे पता करोगे, देखो इसमें क्या 3 बार 1 1 है ना, तो 3 का ट्रिपलेट बनाते चलो, 3 का पेयर बनाते चलो, फिर उसको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे, अगर वो 111 डिविजिबल हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 57 98 76, 57 98 76, ठीक है, ये ले लिए 57 98 76 543 543। अब क्या करना है, 3 3 का ट्रिपलेट करके एडिशन करना है, ठीक है ना, 3 3 का ट्रिपलेट करके एडिशन करना है, बस इसको ऐड कर दो, 5 7 9 प्लस 9 8 7 प्लस 9 5 7 9 सॉरी 8 7 6 प्लस 5 4 3, बस इसको ऐड कर दो, आप ऐड करो 6 3 9 9 9 18, 4 7 4 11 12 12 7 19, 5 5 1 6 8 6 14 14 5 19। अब देखो 9, इसको क्या करो, जो एडिशन करने के बाद क्या 1 1 1 से डिवाइड कर दो, 1 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करो डिवाइड, एक बार जाएगा 1998 को 1 1 1 से करोगे 1 1 1 8 8 8, मतलब फिर 8 बार जाएगा, मतलब 18 आएगा, मतलब डिफिनिटली ये नंबर 1 1 1 से 1 1 1 से डिवाइड होगा। 1 1 1 का क्या रूल है, राइट साइड से ट्रिपलिंग करते हुए आएंगे, फिर उसके ग्रुप को एडिशन कर देंगे, एडिशन करने जो बचा उसको 1 1 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह देख लो, जो पढ़ा रहा हूं सब पढ़ लो, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, ठीक है। 4 बार 1 रहे तो, 4 बार 1 रहे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम हुई 1 2 3 4 पेयरिंग करनी है, 1 2 3 4 पेयरिंग करनी है, ठीक है। फिर पेयरिंग करके बाद एडिशन करो, एडिशन करने के बाद 1 1 1 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कंपोजिट नंबर का एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, पेन पेपर ले लो आप, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको मैंने बताया था। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और एक के अलावा भी उस नंबर को कोई एक अदर नंबर काट दे, मैंने उसका फैक्टर मिल जाए तो उसको भी हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 6 है, 6 को 2 भी काट दे रहा है, 3 भी काट दे रहा है, 6 तो 1 और 3 तो 1 और 6 से तो कटेगा ही, तो ठीक है ना। अब जैसे कंपोजिट नंबर आपका 6 है, ये बहुत आसान होता है, 6 है 15 है, ठीक है ना। अब देखो 24 है, 24 नहीं 24 कंपोजिट, हाँ देखो इसके लिए क्या है, कंपोजिट नंबर के बारे में क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अभी मैं फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, लेकिन अभी जान लो 6 का क्या होगा 2 और 3,
अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे 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 देखो 24 ले लो तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड होगा। 36 ले लो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी होगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो कि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर ये नंबर, लेकिन ध्यान रहे जो फैक्टर आप करोगे वो फैक्टर प्राइम तो फैक्टर होते ही है, लेकिन जो दो का ग्रुप बनाओगे याद रखना को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 ही होगा। ठीक है, जैसे 15 का 3 और 5, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, डेफिनेटली वो नंबर 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 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 देखो एग्जाम्पल से ही समझ लो। दो सौ 25, ठीक है ना, 225। अब देखो 3 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से डिवाइड है, 3 7 21, 3 5 15। और देखो 5 से भी डिवाइड है तो जाहिर सी बात है 15 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो जो नंबर अगर 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। ये कंपोजिट नंबर का रूल होता है। ठीक है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर ले, लेकिन उसका फैक्टराइजेशन करो तो वो फैक्टराइजेशन करने में जो ग्रुप बनाओगे वो ग्रुप को प्राइम होना चाहिए एक दूसरे से के साथ। जैसे देखो एक एग्जांपल में आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सपोज कोई नंबर 3 और, ध्यान से देखना, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो क्या, एक मिनट देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे कोई नंबर 6 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो नंबर 24 से डिवाइड होगा? तो आप सोचो, अब ये मत सोचना कि 6 चौके 24, तो क्या वो नंबर 24 से डिवाइड, अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड हो, मान लीजिए एक्स नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो क्या वो 24 से डिवाइड होगा? ये थोड़ा सोचो आप, इसीलिए मैं क्वेश्चन उठाया हूं। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 36 है ना, 36 तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो मैंने कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कंपोजिट ये तभी होंगे ना, 24 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 4 है, नो डाउट 6 4 इसका है, लेकिन 6 और 4 क्या को प्राइम है? 6 4 को प्राइम नहीं है। देखो 6 और 4 में एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ जाएगा, 2 से दोनों कट जा रहे हैं, क्योंकि को प्राइम का रूल है सिर्फ इनका बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन ये 2 से भी कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि 6 और 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 24 से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मैं, जैसे 3 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 15 से डिवाइड हो रहा था, क्यों? क्योंकि 225 जो था अभी मैं सिखाया था पिछले वाले एग्जांपल में, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 और 5 से डिवाइड इसलिए हो रहा था क्योंकि 3 और 5 को प्राइम एक दूसरे के, इसलिए वो नंबर 15 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन यहां पर केस में देखो 6 और 4, नंबर 6 36 है, 36 को 6 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 36 को 24 डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं डिवाइड कर रहा है? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। मैं इसीलिए समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज डिविजिबिलिटी रूल हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल के बाद कल से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें कुछ आते हैं फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।